पटना में लगे चिराग पासवान के पोस्टर से क्या नीतीश कुमार खफा हो गए थे? क्या नीतीश कुमार को मनाने के लिए ही चिराग पासवान को नीतीश कुमार से मुलाकात करनी पड़ी, या इस मुलाकात के कई और मायने निकाले जा सकते हैं? जहां चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां, वहीं नीतीश कुमार के लिए वैकेंसी की बात करते हैं कि वैकेंसियां फुल हो गई हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी के ही दिग्गज चेहरे उनके समर्थन में उन्हें सीएम बनाने के लिए उतारू हैं। उनके समर्थन में पोस्टर लगाए जाते हैं। चिराग पासवान रह रहकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर रहे हैं। अब नीतीश कुमार से मुलाकात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? विधानसभा चुनाव नजदीक, विपक्ष नीतीश कुमार को साधने में लगी हुई है। विपक्ष नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के अन्य दलों को साधने में लगी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी है कि सत्ता में आने के लिए अपने ही सहयोगियों को दरकिनार कर रही है। अब ऐसे में चिराग पासवान जहां नीतीश कुमार से मुलाकात करके आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आएंगे और तेजस्वी यादव वैसे ही अपनी यात्रा पर हैं। ऐसे में चिराग पासवान अब क्या स्टैंड लेंगे, उनका क्या बड़ा कदम होगा, इसी से बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बीते दिनों चिराग पासवान नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, आधे घंटे करीब मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के मायने निकलकर सामने नहीं आए। सिर्फ चिराग पासवान ने कहा कि मुलाकात थी, चर्चा हुई है और सीएम पद को या सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बाहर आके ये कह देना कि सीएम पद के लिए अब किसी और के लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थन में पोस्टर लगना, उन्हें सीएम बनाना, कैसे देखते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन के टूटने की कगार पर पहुंच रहा है? नाज़मीन, बिहार की राजनीति दिन ब दिन उलझती हुई सी नजर आ रही है। लगातार दांवपेच जो है वो तमाम दल आजमाते हुए दिखाई पड़ रहा है। वैसे में जो गठबंधन है, मुख्यतः अगर देखेंगे तो बिहार में दो बड़े गठबंधन है। एक तरफ महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, वाम दल है, इसके अलावा आप मुकेश सहनी को रख सकते हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो इसमें आपको नजर आता है मुख्यतः बीजेपी, इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू, और अगर हम चिराग पासवान की जो पार्टी है जेपीआर की बात कर सकते हैं, मांझी की हम पार्टी की बात कर सकते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की बात कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर ये पार्टियां नजर आती है। अब देखिए 5-6 महीने चुनाव को रह गए, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आपस में कह सकते हैं बातचीत का जो दौर है वो शुरू हो गया। आप देखिए चिराग पासवान पहले से कह रहे हैं कि भाई कम से कम 50 सीटें चाहिए। मांझी का आपने देखे कुछ दिन पहले कहा कि भाई 40 सीटें चाहिए, और दोनों की सीट जोड़ दी जाए नाज़मीन तो ये 90 का आंकड़ा बन जाता है, और 243 में से अगर सीटें घटाई जाए तो 153 बचती हैं। अब यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आप कितनी सीटें देंगे? मान लीजिए 13 सीटें देते हैं तो 140 के आसपास बच जाती हैं। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि 140 जो सीटें बचती हैं, इसमें बीजेपी और जेडीयू आपस में किस तरह से बंटवारा करेंगे, क्योंकि 140 जो सीटें हैं ज्यादातर बीजेपी चाहेगी कि भाई हम 100 के आसपास सीटों पर लड़े, तो क्या यहाँ पर जेडीयू 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे अभी 12 सांसद हैं, तो ऐसे में आप हमें सीटों का जो कह सकते हैं कि जो आप समीकरण बना रहे हैं उसमें हमारी तवज्जो ज्यादा रखिए। हम ये नहीं भूल सकते, या बिहार ये नहीं भूल सकता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में कैसी दूरियां भी आई थी, और चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 34 सीटें हरवाई थी। तो चिराग पासवान क्या इसी कवायद में फिर दिखाई दे? देखिए नाज़मीन, आपको ठीक याद हो उस समय तो एकमात्र सीट एलजेपी ने जीती थी उस वक्त, और एक जो विधायक उनका जीता था, बाद में वो भी जेडीयू के अंदर जाकर शामिल हो जाता है। इस बात को लेकर चिराग पासवान नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा खफा हो जाते हैं। लेकिन देखिए हर समय जो राजनीतिक स्थितियां हैं नाज़मीन बदलती रहती हैं। आप जो मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में मीटिंग हुई है, तो ये मीटिंग क्या इस बात को लेकर तो नहीं हुई कि सीएम पद को तय किया जाए कि चलिए अभी हवा नीतीश कुमार के नाम पर बनाया जाए, क्योंकि वो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री है, एक बड़ा और जाना माना चेहरा है। अगर चिराग पासवान को लेकर अभी आएंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर ये पूरा भरोसा। सांसद चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती ने यही कह दिया कि सीएम पद के लिए कोई फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल, और ये बात लगातार कही भी जा रही। चिराग पासवान ने भी इसको कहा कि भाई हम सीएम पद को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के
एकमात्र नेता है मुख्यमंत्री के लिए वो है नीतीश कुमार। उनके अलावा फिलहाल वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन जैसा आपने भी जिक्र शुरू में किया और जैसा हम लगातार बात भी कर रहे हैं इसके ऊपर कि उन्हीं के जिला अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए पोस्टरबाजी करते हुए नजर आते हैं, पोस्टर लगाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के अगले मुख्यमंत्री या बिहार जो चाहता है कि चिराग पासवान सूबे के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, तो उन्हीं की पार्टी के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए खुद चिराग पासवान के बयानों पे आप जरा गौर करिए, किस तरह से लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं अपने बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ, मैं वापस बिहार जाना चाहता हूँ, बिहार की जमीन मुझको बुला रही है। तो इसके मायने क्या है, क्योंकि हाजीपुर से तो वो सांसद हैं, इससे पहले जमुई से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो इस तरह की बात कहने का अर्थ क्या है, क्योंकि अभी भी बिहार से ही वो राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि भाई बिहार की जमीन मुझको बुला रही है, हर कोई ये इशारा समझ रहा था कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अब जब उनकी नीतीश कुमार से मीटिंग होती है, बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि भाई ये जो मुख्यमंत्री की वैकेंसी है बिहार में फिलहाल तो खाली नहीं है, क्योंकि हमारे नेता मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है। कुछ दिनों पहले नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के सम्राट चौधरी के लिए कहा कि भाई मुख्यमंत्री ये बन सकते हैं, गिरिराज सिंह हो या अश्विनी चौबे हो, और नीतीश कुमार को वापस दिल्ली भेजना चाहते हैं ताकि बिहार की जो गद्दी है वो खाली हो सके। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो एनडीए कुनबे को आपस में उलझा रहे हैं। अब मीटिंग का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात जो शुरू में मैं आपसे कह रहा था, जो सीट शेयरिंग को लेकर मसला है, उसमें आपस में बड़ी माथापच्ची होने वाली, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हमें पहले की तरह जो टाल मटोल वाला रवैया हमारे लिए अपनाया गया, हम उससे संतुष्ट नहीं है और उससे हम ज्यादा चाहते हैं। एक बात मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कम से कम 40 सीटें हमें चाहिए, चिराग पासवान 50 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं ये जेडीयू और बीजेपी के ऊपर दबाव बना रही हैं। अब ऐसे में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, जेडीयू किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर आपस में तालमेल हो पाएगा या मुख्यमंत्री के नाम पर आपस में तालमेल हो पाएगा, ये कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अभी भी एनडीए कुनबा आपस में तनातनी का उनके अंदर माहौल है देखने को मिल रहा है। सवाल लेना चाहूंगी, कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान का नीतीश कुमार के समर्थन में उतरना और बीजेपी के खिलाफ जाना, तो क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर खेल कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ कई बार नजर आए। हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की, इसके बाद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, न पार्टी से बर्खास्त किए जा रहे हैं, न गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में देखा जाए तो चिराग पासवान ने खुद ये कहा कि अगर उनकी पार्टी के मंत्री होते तो वो 1 सेकंड नहीं लगाते, पार्टी से बर्खास्त कर। देखिए नाज़मीन, यही बात निकल कर लगातार सामने आ रही है कि तिरंगा यात्रा बीजेपी करती है, वहाँ पर बीजेपी के साथ में चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे ओपी राजभर हो या तमाम जो सहयोगी दल हो, कोई भी नजर नहीं आता। तो क्या ये माना जाए कि ये जीत का जश्न जो है वो बीजेपी खुद में ही मना रही, क्योंकि ये तो सामूहिक जीत कहीं ना कहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो सहयोगी दल है वो कहीं नजर नहीं आते। दूसरी बात जो आप उठा रहे हैं कि भाई विजय शाह को लेकर अभी तक बीजेपी में जिस तरह का मौन है और जिस तरह की खामोशी है, उसको लेकर भी अब जो सहयोगी दल हैं वो लगातार यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से एलजेपीआर की तरफ से कहा गया कि अगर ये हमारी पार्टी की होते तो हम इनको हमेशा के लिए पार्टी से विदा कर देते, यानी कि कहीं ना कहीं नाराजगी का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। विजय शाह जैसे लोग जब बीजेपी के अंदर मौजूद हैं तो उनके सहयोगी दलों के अंदर भी इस बात को लेकर बेचैनी है कि आखिर ऐसे नेताओं को ऐसे बड़े पदों पर क्यों रखा गया है, सवाल ये उठता है। और साथ में बिहार की जो राजनीति है, देखिए पग पग कह सकते हैं बदलती हुई नजर आती है, हर कदम पे एक नया एहसास वहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री को लेकर बात छेड़ी है, जिस तरह से ये मुद्दा उठाया कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, देखिए राजनीति है नाज़मीन, और राजनीति में हर दांव हर पार्टी आजमाती हुई नजर आती है। यही बीजेपी है जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को 2 फाड़ करा दिया, यही बीजेपी है जिन्होंने एनसीपी को 2 फाड़ करा दिया। तो यहाँ पर बाकी जो दल हैं वो भी मौके की तलाश में रहते हैं, उनको भी पता है कि बीजेपी की नस कहां पर दबी हुई है और कहां पर उनको पटकनी देनी है। हो सकता है इस बार जेडीयू कोई बड़ा खेल यहाँ पर करती हुई नजर आ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बारंबार नाज़मीन ये बात कही है, वापस नहीं जाएंगे। तो क्या एक अलग राह फिर बनाएंगे, ये अपने आप में सवाल बन रहा है। देखिए बिल्कुल, जहां चिराग पासवान और नीतीश कुमार की राहें एक जैसी नजर आ रही हैं,
लेकिन पोस्टर कुछ और बयां कर रहे हैं। लेकिन मुलाकात के क्या मायने निकलते? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आधे घंटे की मुलाकात और ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया है? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और चिराग पासवान इसके मुखिया होने वाले हैं? ऐसे में क्या लगता है आपको चिराग पासवान के इस कदम को लेकर? जहां पार्टी ने सीएम बनाने पर उतारू है, तो वहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार का समर्थन और भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्या वजह हो सकती है आपकी नजरों में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।